तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है, कभी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है, लाइक सिचुएशन इज नॉट इन आवर फेवर, तो सबसे पहली चीज हम क्या छोड़ते हैं बताओ? सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड ये जो वीडियो होने वाली है ना, इसके अंदर सिर्फ मेरे को एक दिल की बात करनी है तुमसे, ठीक है? सर दिल की बात बोले तो थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है आई क्विट, तो क्या क्विट करने वाले हो आप? वही समझाना है, उसी का रियल मीनिंग समझाना है, और जो तुम्हारा माइंडसेट है ना बस उसको चेंज करना है मुझे। एंड ये वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर एक स्टूडेंट का भी माइंडसेट चेंज हो गया ना, दिस विल बी सक्सेसफुल। मतलब मेरे लिए ना ये सक्सेसफुल होगा। एटलीस्ट आई एम एबल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ वन सिंगल स्टूडेंट। इवन एक सिंगल स्टूडेंट का भी माइंडसेट चेंज हुआ ना तो मेरा काम हो गया, ठीक है? एंड ही विल बी क्लियरिंग, ही और शी विल बी क्लियरिंग। तो मेरी बात को एंड तक ध्यान से सुनना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। और आगे एंड तक सुनने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमने कभी ऐसा नोटिस किया है, कभी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है, लाइक सिचुएशन इज नॉट इन आवर फेवर, तो सबसे पहली चीज हम क्या छोड़ते हैं बताओ? पता है हम सबसे पहली चीज क्या छोड़ते हैं? हम छोड़ते हैं कंसिस्टेंसी। हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। वी ऑलवेज डू लाइक दिस कि आज नहीं हो रहा, चल कल देखेंगे, कल नहीं हो रहा परसों देखेंगे, परसों नहीं हो रहा बाद में देखेंगे, ठीक है? एंड द फर्स्ट थिंग वी गिव अप, द फर्स्ट थिंग वी लीव, द फर्स्ट थिंग वी क्विट इज कंसिस्टेंसी। आप लोग इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, आप लोग को लगता है नहीं हो पा रहा, पैनिक करने लग जाते हो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, ये जो फियर है, अल्टीमेटली वी हैव टू गिव अप दिस, ठीक है? हमको जब गिव अप करने की बारी आती है ना, हम लोग को बोलना है गिव अप करना है, तो गिव अप पता है हम क्या कर देते हैं? हम अपने ड्रीम्स पे गिव अप करने की सोचने लग जाते हैं कि यार सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो छोड़ दूं क्या ये कोर्स, या मेरे से तैयारी नहीं हो पा रही, मेरे से रिविजन्स नहीं हो पा रही, आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट इन द कमिंग अटेम्प्ट, मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं ये छोड़ दूं, कुछ और देखूं? ये सब सोचने की बजाय ना, जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो ये फियर है, जो ये हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, आपको इनको क्विट करना चाहिए। पता है ये चीजें क्विट करना बड़ा आसान है। मैंने एक दिमाग में गोल सोचा, ठीक है? मेरे को वो गोल अचीव करना है, पर जहां मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगा ना, थोड़ा डर लगा, तो मैं गोल क्विट कर दूंगा। वो मेरे को लगता है मेरे लिए ज्यादा इजी है, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये सोचूं कि मेरे को अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे क्विट करना है सो दैट कि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं। वो नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है, चीजों को छोड़ना बड़ा आसान होता है, स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो बैठना बड़ा मुश्किल है, उठना बड़ा आसान है, ठीक है? अब क्या होगा, सिटिंग लगानी मुश्किल है। क्यों? आप बोलोगे यार भी बैठता हूं आधे घंटे पे, एक घंटे में बैठता हूं, फिर एक घंटे बाद फिर मन करेगा कि नहीं 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 नहीं, थोड़े आधे घंटे बाद बैठता हूं, एक घंटे बाद बैठता हूं। ये मन को मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो भागवत गीता में लिखा है ना, दैट माइंड को कंट्रोल कर लिया ना तो दुनिया जीत लोगे। इफ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड, यू विल बी एबल टू विन दिस एंटायर वर्ल्ड। आप इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो, इस वर्ल्ड को आप जीत सकते हो बहुत इजीली। बट ऑल गेम इज हेयर बाबू, सारी गेम यहां पर है, सारी गेम माइंडसेट पे है। तो चीज को ना ये सोचो कि छोड़ना किस चीज को है, ठीक है? जिस चीज को छोड़ना है वो हम छोड़ते नहीं है, एंडलेसली स्क्रॉलिंग इन द रील्स, लाइक फियर हमको हो रहा है, उसको नहीं छोड़ना, उसको गिव अप नहीं करना, उसको लेट गो नहीं करना। हमको क्या लेट गो करना है? आज पढ़ाई नहीं करूंगा, आज कंसिस्टेंसी हटाओ, आज भाड़ में गई कंसिस्टेंसी, आज डेडिकेशन छोड़ो, कल उठाऊंगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यू नो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस डिसिप्लिन, इस कंसिस्टेंसी से नहीं चलोगे ना, नहीं क्लियर कर पाओगे। सो इफ यू एक्चुअली वांट टू क्लियर, यू हैव टू गिव अप, यू हैव टू क्विट। बट क्विट करना क्या है? आज से दिमाग में बात को सेट करो दैट आई हैव टू क्विट माई डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आई हैव टू क्विट माई लाइक फियर, आई हैव टू क्विट माई प्रोक्रास्टिनेशन। मेरे को ये सब चीजें क्विट करनी है, मैं अब ये सब चीजें नहीं करूंगा। एक बार अगर तुमने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग कर लिया ना, मैं सही बोल रहा हूं, नो वन कैन बीट यू, कोई तुमको मात नहीं दे सकता, तुम डेफिनेटली क्लियर कर लोगे, ठीक है? यू विल बी एबल टू क्लियर। और एक बात सोचो ना यार, तुमने इतनी मेहनत की है, क्यों की है? जब एग्जाम आने वाले हैं, कुछ टाइम बाद एग्जाम्स आएंगे, तो उस समय से कुछ महीने पहले हमारे दिमाग में ये सब चल रहा है कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, ऐसा होगा या वैसा होगा, मैं गिव अप कर देता हूं क्या? ये सब इस समय दिमाग में चलना चाहिए। अरे ये सब चीजें हटाओ और इंस्टेड ये सोचो, व्हेन द रिजल्ट्स विल बी, जब आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, आप रिजल्ट ओपन करोगे और रिजल्ट ओपन करते ही वहां सामने लिखा होगा पास। जस्ट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, द फेस ऑफ योर पेरेंट्स, दे आर वेटिंग ना। तो तुमको वो मजे नहीं लेने क्या? तुमको ऐसा वो कूदना नहीं है, रिएक्शन वीडियो नहीं बनानी कि सर मैं पास हो गया, ऐसा नहीं बनाना है ना। तुमको वो फीलिंग चाहिए ना
तो गलत चीजों को छोड़ के सही चीजों को क्विट करो, ठीक है। यू वॉन्ट टू क्विट, यू हैव टू क्विट, यू क्विट, बट क्विट फॉर वॉट? अपने उस फोन को छोड़ो, ठीक है, जिससे फालतू का डिस्ट्रैक्शन होता है। उस यूजलेस स्क्रॉलिंग को छोड़ो जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। उन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो, उस लेजीनेस को छोड़ो जो अंदर ही अंदर माइंडसेट में जाकर ये मैसेज देती है कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। इन चीजों को क्विट करो एंड कमिट टू मी। कमेंट में भी लिखना कि मैं कमिट करता हूं सर, मैं ये चीजों को छोड़ूंगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू विल लीव ऑल दीज थिंग्स ना, यू विल गेट द रिजल्ट। बिकॉज यही फंडा रहता है, ठीक है। मेरे से पूछोगे ना कि मैं कैसे करता था, मैं जब पढ़ता था, आई यूज टू कीप माई मोबाइल फोन इन अ सेपरेट रूम। पता है क्या होता है, लेजीनेस तो है ही अपने अंदर, तो इस चीज की भी लेजीनेस होती है। अबे कौन फोन उठाने जाएगा यार उधर? फोन को इतना दूर रख दो, इतना दूर रख दो कि वहां तक उठाने जाने के लिए भी तुमको पढ़ाई में आलस आ रहा है ना, वो लेजीनेस को यूज करो सही जगह। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस, ठीक है। उसको यूज करो सही जगह। फोन इतनी दूर रख दो कि मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अरे यार पहले मैं उठूं, फिर मैं जाऊं, फिर मैं फोन लेके आऊं और मैं चलाऊं। बेटर इज भगाओ, पड़े रहने दो फोन को, पूरा पूरा दिन उधर ही पड़े रहने दो, ठीक है। और सिर्फ ध्यान लगाओ पढ़ाई पे। सो यू हैव टू लीव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इन चीजों को आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो आज कमेंट में ये कमिट करके जाना दैट आई विल लीव ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, आई विल क्विट, बट क्विट ऑन व्हाट? आई विल क्विट ऑन ऑल दीज थिंग्स, बट आई विल नेवर क्विट ऑन माई ड्रीम्स। जो ड्रीम मैंने सोचा था वो मैं पूरा करके रहूंगा, मैं क्वालिफाई करके रहूंगा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी, मैं एक सीएमए, मैं एक जो भी कोर्स कर रहा हूं, मैं वट एवर आई एम डूइंग, आई विल क्वालिफाई। मैं उसको क्वालिफाई करके रहूंगा, ठीक है। मैंने खुद से वादा कर लिया, आई विल क्लियर इट, राइट। सो यू हैव टू क्विट ऑल दीज थिंग्स। आज ही से मैं बोल रहा हूं, छोड़ दो and result will be yours, right? So this is all for today. Thank you so much. Take care. Tata, bye bye. Keep working very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata, bye.